Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So, our topic is type of communications. So, in our previous lecture, we have covered about the meaning of communication, its feature and process of communications. So, in our today's lecture, we will continue type of communications. There are two ways of a communication. First one is formal communication and second one is informal communications. So, let's talk about firstly formal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो हम लोग क्या करते हैं, ऑफिशियली लैंग्वेज हम जहां पर यूज करते हैं अपनी, चाहे वो आपका ओरली हो चाहे रिटर्न में हो, हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज मतलब कोई भी हम चाहे मेथड उसका यूज कर रहे हैं, ओरली हो वर्बली हो आपका इसमें रिटर्न में हो, लेकिन आपकी जो रहेगी ये ऑफिशियली लैंग्वेज होती है इसके अंदर, यानी कि हमें क्या है अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड ऑन नहीं करने हैं पास में, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के थ्रू और एक प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू ही हमारे पास में क्या हम मैसेज को आगे कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट रेफर टू द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली सेंशनड, यानी कि जिसको क्या है ऑफिशियली सेंशन किया गया है, जिसको ऑफिशियली लैंग्वेज बोला गया, उसके अंदर क्या ये मैसेज आपका कन्वे होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली, इसमें हम इंटरचेंज करते हैं ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको, यानी कि देखो हमने कल भी बताया था कि एक तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बात करते हो, आप नॉर्मली कहीं पे इकट्ठे होते हो, फैमिली में आप बात कर रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में आप लोग फैमिली फंक्शन में कोई इकट्ठे हुए हो, वहां पे आप बातें कर रहे हो आपस में, तो वो आपका इनफॉर्मल वे है, उसमें आप अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से बोलते हो। लेकिन फॉर्मली यानी कि जब भी आपको कोई बात करनी है, जैसे प्रिंसिपल मैम से आपको कुछ भी अपनी क्लास के रिगार्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट है, अपनी क्लास के अंदर कुछ आपको जरूरी कि हमारी क्लास में ये चीज होनी चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो प्रॉपर तरीके से क्या है मैम से मिलते हो, उनसे वो प्रॉपर तरीके से ही बात को कहते हो, आप वहां पर एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन नहीं करते हो चीजों को। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक प्रॉपर एक चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू ही आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कन्वे करनी है। जैसे कि हम आपको मोस्टली तो कोशिश करते हैं कि आपको क्या है, अगर आपकी क्लासरूम में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग क्या करोगे, ऑफिशियली लेटर हम कहते हैं कि आप प्रिंसिपल मैम को एक लेटर लिख दो, तो एक लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे हम लोग मेंशन करते हैं टू द प्रिंसिपल, देन स्कूल का नेम, देन आपका आपस में उसका रिप्रेजेंटेशन उसको कैसे करते हैं आपस में, तो एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर वे होता है उसको लिखने का, तो उसी तरीके से आप लिखो। ऐसे नहीं कि आपको जैसे ही मन में आपने एक चीज ऐसे लिख के कुछ भी और दिया होगा ऑफिस में, नहीं, उसका एक प्रॉपर वे है कि हाँ जी आपको लेटर लिखना है, तो वो इस तरीके से आपका जाएगा, तो वो हमारा कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे हम इसकी फीचर्स देखते हैं क्या कुछ कह रखा है। आपका फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो रिटर्न में और ओरल में दोनों तरीके से हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आप रिटर्न में कर रहे हो तो आप प्रॉपर एक वर्ड्स होती हैं, प्रॉपर वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं उसके अंदर, और रिटर्न में भी आपको क्या है एक पोलाइटली मैनर होता है आपका इसमें, जिसमें आपको मेंशन करना होता है। सेकंड आपको दे रखा है फॉर्मल रिलेशन होता है इसके अंदर, इनके फॉर्मली आपका रिलेशन शो करता है उसके अंदर। मतलब आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल जिसके अंदर घुल मिला हुआ रिलेशन नहीं है आपका, इसमें एक बैरियर्स होते हैं कुछ, में आपको एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट्स होती हैं इसके अंदर। तो फॉर्मल रिलेशन होता है आपका इसमें, जो कि एस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर के और रिसीवर के बीच के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन बनाया जाता है। इसके अंदर फिर क्या होता है एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है। आप ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्टली आप उठे अपनी क्लास से और चले गए, नहीं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप क्लास टीचर से पूछोगे, उसके बाद में अगर मैम बोलते कि नहीं आप पहले लेटर लिखो, लेटर भेजोगे, फिर आपको उसमें आपने बोला कि लेटर हम कई बार डाल चुके हैं, अभी वर्बली हम बात कर लेते हैं मैम से, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले अपनी क्लास टीचर की, उसके बाद में आपको परमिशन लेनी पड़ती है एंटर करने के लिए वहां पर। पहले आपको देखना पड़ता है कि मैम वहां पे फ्री है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ता है, अगर वो फ्री है तो उसके बाद में आपको परमिशन लेके फिर कहेंगे। प्रॉपर चैनल होता है, आप ऐसे नहीं आप सीधा उठ के चले जाते हो, तो प्रॉपर चैनल आप यूज करते हो, प्रॉपर एक पाथ आपका दिया जाता है आपको, जिसके थ्रू आप क्या है एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करता है। जैसे कि आपस में एक वर्कर है, उसको क्या करना है, अगर वो मैनेजर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, जो लोअर लेवल के वो टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते, उनके बीच में मिडिल लेवल वालों को उनको अपनी बातें बतानी पड़े, मिडिल लेवल वाले क्या है आपकी बात को आगे टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। जैसे वर्कर है वो फोरमैन को बताएंगे और फोरमैन जो है वो आगे बात मैनेजर तक पहुंचाता है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज आपका इसमें, तो आपका जो मैसेज है वो आपका इसमें वो रिलीवेंट होना चाहिए आपका इसमें। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जाके आप वहां पे देना शुरू कर दोगे, नहीं, आपका जो ऑफिशियली जो मैसेज है वही आगे तक आपका कन्वे करने हैं आपको। तो ऐसा आपका इसमें जो मैसेज है वो आपका, यानी कि जो मैसेज वैलिड है, जो आपको जेन्युइनली कोई ऐसा लगता है कि हाँ जी वो हमारे इंस्टीट्यूट से या फिर हमारे पास में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वही मैसेज आपका इसमें क्या है वहां पर कन्वे होता है। डेलिब्रेट एफर्ट्स, इसके अंदर डेलिब्रेट एफर्ट्स होती हैं, वो कैसे होते हैं आपस में कि
डिसाइडेड टू कीप द ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या कहता है, दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट एस्टेब्लिश ऑटोमेटिकली बट एफर्ट्स हैज टू बी मेड क्रिएशन, की डेलिबरेट एफर्ट्स, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों ने खुद ही कोई भी ऑटोमेटिकली आपका उसमें ये वे बन जाता, नहीं, आपका पूरी एफर्ट लगे। जैसे कि आपस में आपको मिलना है मैम से, तो पूरा आपको पहले क्लास टीचर से पूछना पड़ेगा, फिर आपको आगे देखना पड़ेगा कि हाँ जी आगे मैम फ्री है या नहीं। आपको उसमें पूरा चैनल, आपको पूरा एक प्रॉपर वे इसके अंदर देखना पड़ता है, पूरा एक बताया हुआ। ऐसे नहीं कि आप कोई भी जिसका भी दिल क्या हो किसी भी क्लास से उठ करके जाके सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में कि मैम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या किसी पेरेंट्स से मीटिंग में है, नहीं, वो पूरा एक प्रॉपरली उनका एक गाइडलाइन होता है, पूरा चैनल होता है जिसके थ्रू क्या हम वो मिल सकते हैं, एक प्रॉपर वे होता है किसी भी काम को करने के लिए। सेकंड हमें दे रखा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल में आपका क्या होता है, फॉर्मल से बिल्कुल अपोजिट है आपका। इसके अंदर आप अनऑफिशियली आपका कोई भी काम होता है, इसके अंदर आप क्या है, ऑफिशियली नहीं होता, आप रेलिवेंट से किसी से बातें कर रहे हो, या फिर आपके ही कोई टीचर वो आपको किसी बर्थडे पार्टी पे आए हुए हैं तो आप उनसे फॉर्मली बातें नहीं करते हो, इस टाइम पे आप अनफॉर्मली होते हो। और कोई भी आपका ऐसा नहीं कि आप ऑफिस रिलेटेड या फिर आपका में आपके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई बातें आप कर रहे हो सकता है हो जाए, पर ऐसे भी आपकी बातें से आप फ्रेंड सर्कल में आप कोई बातें करते हो, कोई सेम क्लब के लोग हैं वो आपस में कोई बातें करते हैं आपस में, तो वो सारी चीजें किसमें आती है, आपकी अनऑफिशियली के अंदर आता है। अनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली, जिसने मेंशन भी कर रखा है, इट रेफर टू द कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट ऑफिशियली सेंशन, जो ऑफिशियली सेंशन नहीं होते। जब फ्रेंड ग्रुप में आप बातें करते हो, कोई एक सेम ग्रुप के लोग हैं वो आपस में जो बातें करते हैं आपस में, तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिप वाइन कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर चैनल, नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इनके पास में ग्रेप वाइन, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है आपका में, जिसमें आपका में कोई भी हम पिकअप कर सकते हैं, कोई भी आपका में, तो ऐसे आपका में प्रॉपर चैनल नहीं है आपका कोई भी इसके अंदर। आप जैसे भी इसके अंदर, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करना है और यहीं पे आपको एंड करना है, नहीं, इसमें आप जहां से भी मर्जी शुरुआत कर सकते हो, जैसे भी वर्ड से आप करना चाहो और जहां मर्जी चाहे आप एंड कर सकते हो। तो इसकी फीचर क्या होता है उसमें, फॉर्मल थ्रू ए सोशल रिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आपस में फॉर्मेशन होता है हमारा सोशल रिलेशन के थ्रू आपका इसमें बनता है। जैसे आपस में क्या रखा है, दिस कम्युनिकेशन इज बॉर्न आउट ऑफ द सोशल रिलेशन, जैसे हमारे सोशल रिलेशन जो होते हैं, विच मीन्स दैट इज बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये परे होता है जो सारी रिस्ट्रिक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई है, यानी कि आपके अगर जैसे स्कूल में हमने क्या रखा है कि आपको ऐसे नहीं घूमना है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये नहीं करना, लेकिन आप जब स्कूल से बाहर होते हो तो आप लोग क्या है, वो सारे चाहे आप कैसे भी उठो, कैसे भी आप चलो, कैसे भी आप कुछ भी करो, चाहे उसमें आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आप दूर होते हैं आपका में सारी रिस्ट्रिक्शन से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। ये आपका एक रिलेशनशिप फिगर आपका होता है। इसमें इनके कोई भी सुपीरियर और आपस में इंफीरियर वाली बात नहीं होती है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाला कोई भी इसके अंदर वे नहीं होता है। सेकंड आपका इसमें टू वे ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आपका क्या टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, दो टाइप की इन्फॉर्मेशन आपकी हो सकता है आपका में वो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट भी हो सकती है और नॉन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। उसमें इनके पर्सनली आपकी चैट भी हो सकती है, और आपका अगर कोई बाहर आप कहीं पर हो और आपको बातें करनी है अपने इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग ही, तो दो टाइप की आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अनसर्टेन पाथ को सर्टेन नहीं है कि आपको पहले इससे बात करनी पड़ेगी फिर वो जाकर के आगे बात करेगा, नहीं, इसमें आप किसी भी तरीके से आपका इसमें ग्रेप वाइन है हमारे पास में, जैसे हम बताया था, कोई भी कहीं से भी बात शुरू कर सकते हो, आप कहीं पे भी एंड कर सकते हो, कोई भी जिगजैग मोशन आपका हो सकता है, इनकी किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी जाकर किसी से बात कर सकते हो, कोई सर्टेन पाथ नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिम्योर और डिस्ट्रॉन, आगे क्या रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रू और फॉल्स nature of the communication does not lie on any individual, therefore no much attention is paid to its meaning of communication। यानी कि इसके अंदर क्या आपस में वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलीवेंट है, सही है, गलत है, आपस में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता आपस में, किसके आपस में, कि जब भी हम लोग मीनिंग आपस में क्या है, वाहिल कम्युनिकेटिंग हम कर रहे हैं आपस में, तो उससे रिलेवेंट चीजें हैं या उससे रिलेवेंट नहीं है आपस में, तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी डिस्कस नहीं करते हैं, कोई भी आपस में अटेंशन नहीं देते हैं इसकी तरफ। तो आपका क्या कर रखा है, कॉन्सिक्वेंटली द रेमे और की फ्लोटिंग आपस में चलता रहता है। तो उसके बाद में फिफ्थ आपको दे रखा है क्विक रिले। अब क्या होता है आपस में, इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी आपकी कन्वे होती है, यानी कि आपके क्लासरूम में कोई दिक्कत था, आपको मैम को कोई शिकायत करनी, तो आपने पहले लेटर डाला, आपने 2 बार लेटर डाला कि उसका भी कोई भी आपका इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन आपका में उसके बारे में इनकी कोई फीडबैक आपको नहीं मिली, लेकिन ये वाला क्या आपका में इतना क्विकली होता है कि इनकी जैसे जंगल में आग बढ़ती है ना, वैसे ये इन्फॉर्मेशन क्या है इतनी जल्दी पास ऑन होती है, एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ। और कई बार क्या होता है, पास ऑन होते होते जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो भी क्या है, इसका कई बार चेंज हो जाता है। तो ये मैंने रखा है क्विक रिले है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है।
आगे में दे रखा है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, बैरियर्स क्या क्या बनते हैं, वहां पर कौन कौन सी आपको दिक्कतें कठिनाइयां आपको सामना करना पड़ता है। नंबर हमें दे रखे आपका इसमें सिमेंटिक बैरियर्स, सेकंड आपका इसमें है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स, उसके बाद में थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और फोर्थ वन है आपका पर्सनल बैरियर्स। सो आज हम एक बार देख लेते हैं सिमेंटिक बैरियर्स को कि कौन कौन से होते हैं या फिर क्या होता है आपका सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड गेटिंग ए रॉन्ग मीनिंग। यानी कि आपका क्या होता है सिमेंटिक में क्या होता है कि कई बार क्या हो जाता है जो आपका सेंडर है जो मैसेज देना चाहता है आपका में रिसीवर वो एग्जैक्टली नहीं ले पाता है, या फिर आपका में जो जैसे हम कोई बात है आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उस चीज को आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसको उसी तरीके से समझ पा रहे हो। तो कई बार ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि जिस मीनिंग में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कई बार उस मीनिंग में आप नहीं समझ पाते हो या फिर आप उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लेते हो आपस में। तो ये वाली चीज काफी बार आपकी दिक्कतें कर जाती हैं। जैसे कोई वर्ड हमने यूज किया, कोई साइन है, कोई फिगर है, वो क्या आपस में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं उस चीज को, या फिर जिस तरीके से हमने जिस जो सोच करके वो सिंबल यूज किए थे शायद आप वो चीजें क्या आपका में उस तरीके से नहीं समझ पाए हो। तो ये आपका में क्या है सिमेंटिक बैरियर्स हैं। जैसे कि आप उसमें अगर हम बैडली एक्सप्रेस करते हैं मैसेज को, हमारा जो मैसेज है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपका में, बहुत बुरी तरह से जो सेंटेंसेज है उनकी सीक्वेंस नहीं बनी हुई है, कुछ हमने रफ लैंग्वेज यूज की है, तो वो बहुत बड़ा आपका बैरियर बन जाता है। वो अब मैसेज आप जो रिसीवर है वो अच्छे से इनके रिसीवर रिसीव करने बाद समझ नहीं पाता कि क्या कन्वे करने की कोशिश करें आपस में। कई बार ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं। आगे सिंबल्स और वर्ड्स जो हमने यूज किए हैं उनका मीनिंग निकालना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम किसी वर्ड क्योंकि आपको पता है एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकल जाते हैं आपका में। तो ऐसे ही है कि वो जो रिसीवर है वो किस वे में उस चीज को समझा है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि वैल्यू वर्ड है आपका में तो डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट लाइज करता है। जैसे कि हम पूछते हैं आपका में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दीज डेज, इन दिनों में कंप्यूटर एजुकेशन का क्या महत्व है आपका में, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोबाइल सेट। तो वैल्यू मतलब यहाँ पे प्राइस से एक में महत्व क्या है, एक में प्राइस क्या है आपका